लाचारन तो फकीर, एक सिंहासन में चले, एक बंधे जंजीर कबीरा, एक बंधे जंजीर। और हजरात, आज हम और आप जिस जगह बैठ करके जिक्र रसूल समात कर रहे हैं, सुन रहे हैं और श्रवण कर रहे हैं, जरा सुनिए, ये मिट्टी है और मिट्टी के लिए आज बड़ा झगड़ा है। कोर्ट में, कचहरी में, अदालतों में बड़े फैसले होते हैं। मेरा भाई 2-4 बीघा जमीन ज्यादा कब्जा कर लिया है, मेरा भाई 2-4 धूर और 2-4 बालिश जमीन, 2-4 हाथ जमीन ज्यादा बढ़ा करके ले लिया है। ये झगड़ा कोर्ट में पहुंचता है, कचहरी में पहुंचता है, अदालत में ये झगड़ा पहुंचता है। तो हजरात, इस बीच वकीलों ने और जजों ने मिलकर के इतनी उसकी बेरहमी और बेदर्दी के साथ उसके साथ फैसला करता है कि महीनों महीना तारीख पे तारीख जाने पड़ते हैं, और तारीख में जाने के बाद हजारों लाखों रुपए उसका इन्वेस्ट और खर्च हो जाते हैं, लेकिन फैसला नहीं आता है। फैसला आखिरकार पंच में बैठ करके लोग करते हैं कि तू भी थोड़ा बर्दाश्त कर ले, तू भी थोड़ा बर्दाश्त कर ले, तू भी कंप्रोमाइज पे आ जा, तू भी कंप्रोमाइज पे आ जा। हजरात, इसलिए कहना चाहूंगा, कोर्ट कचहरी और अदालतों का चक्कर लगाने से पहले एक भाई होने के नाते भाई को माफ कर दे। एक भाई को भी चाहिए, बड़ा भाई को चाहिए कि छोटू पर शफकत कर दे, छोटा भाई को भी चाहिए कि अपने बड़े भाई का गिरबान चाट करके उसको जलील और रुस्वा ना करे, बल्कि दोनों भाई आपस में बैठ करके मिल करके बात कर ले। इसलिए कबीरदास जी कहते हैं, ये जमीन है, इसी जमीन से इंसान पैदा हुआ है, इसी मिट्टी से इंसान निकला है, और इसी मिट्टी में इंसान दफन होगा, फिर इसी मिट्टी से इंसान क़यामत के दिन बाहर निकलेगा। इसलिए इस मिट्टी का रिश्ता बड़ा पुराना है। इसलिए सबसे ज्यादा दुनिया में झगड़ा जमीन का होता है, जर का होता है, औरत का होता है। इसलिए इन तीनों चीजों को अल्लाह ने छुपा करके रखने का हुक्म दिया है। इसलिए हजरात, ये देखिए, मेरे पास 2 हैंडबिल हैं। एक हैंडबिल में आप देखिए कि क्या लिखा हुआ है, हैंडल को देख लीजिए, हैंडबिल को देख करके थोड़ा सा बताइए कि ताकि मुझको कुछ बोलने में एनर्जी मिले। क्या लिखा है? एक है ऊपर खटमल और एक है सबसे खतरनाक मच्छर, दुनिया का सबसे खतरनाक मच्छर। देख लीजिए, दुनिया का सबसे खतरनाक मच्छर वो क्या करता है? आदमी का खून चूस लेता है। खटमल क्या करता है? वो जानवरों के भी खून चूस लेता है और खून चूस करके पी जाता है। वहीं पर दूसरा ये भी एक प्रकार का जंतु है जिसको हम और आप मधुमक्खी कहते हैं। मधुमक्खी, इसका काम है लोगों को फायदा, इसका काम है लोगों को फायदा पहुंचाना, नुकसान से बचाना। फायदा इतना पहुंचाता है कि लोग इसके 600 रुपए किलो मीठा शहद लेकर के इस्तेमाल करते हैं, और बीमारियों में ये शहद काम आती है। और ये शहद जब इंसान पीता है, हजारों बीमारियों में काम आने वाली ये शहद होती है। लेकिन हजरात, बताना चाहता हूँ, ये जब गुस्से में आ जाए और जब पावर में आ जाए और इस पर कोई छेड़ दे, तो फिर ये मधुमक्खी चुप होकर के नहीं बैठती है। फिर वो ऐसा वार करती है कि फिर उस पर पत्थर चलाने वाला जब एक थोड़ा सा तिनका चलाता है, पत्थर चलाता है, तो फिर उसको ऐसा जवाब मिलता है कि दोबारा उसकी तरफ देखने के लिए तैयार नहीं होता है। क्या मतलब? वो जो मधुमक्खी है वो यूनिटी में रहती है, वो एकता में रहती है, वो एक जगह छत्ते में लगा करके एक जगह बैठती है। उसका पावर इतना होता है, इंसान उससे डरता है। ये काट लेगी तो पूरा बदन फूल जाएगा। ये मधुमक्खी काट करके इंसान का जिस्म फूला करके मोटा तगड़ा कर देगा। लेकिन याद रखना, ये यूनिटी काम आ रही है। इसी तरह से इंसान को चाहिए, हम मुसलमानों को चाहिए कि हमारी यूनिटी हो, हमारी मजबूती हो। हम एकता, अखंडता, प्यार, प्रेम के एक धागे में, एक मदरसे की तंजीम के नीचे, जब हमारी तंजीम हमें आवाज दे, जब हमारा मदरसा हमें पुकारे, तो हम एक जगह खड़े हो जाएं। आज बिखरे हुए हैं जो हमारे हालात, हमारे सामने ये हालात नजर आ रहे हैं, चाहे किसी भी सूरत में आए हो, चाहे वक्फ बिल की सूरत में हो, चाहे 3 तलाक की सूरत में हो, चाहे हुक्मरानों का जुल्म हो, हाकिमों का जुल्म हो, बादशाहों का जबरो जुल्म हो। ये इसलिए होता है कि हम बिखर गए हैं। कोई सपा को वोट देगा, कोई बसपा को वोट देगा, कोई बीजेपी में जाएगा, कोई जेडीयू में जाएगा, कोई टीएमसी में जाएगा। इसलिए इंसान एक जगह मुत्तहिद और एकता, अखंडता होकर के एक जगह होने की जरूरत है। इंसान एक कायद के नीचे,
एक झंडे के नीचे आकर के खड़े होकर के एक इंसान खड़ा हो जाए, अपनी क़यादत को मजबूत कर ले, तो फिर कल कोई हमें आंख दिखाने वाला नहीं होगा। जायदाद हमारी और हुक्म का फैसला वो कर रहा है, हमारी जमीनों का सर्वे वो करेगा, हमारी जमीनों की जांच पड़ताल वो करेगा। हमारा ड्रेस शक के आईने में आ जाएगा, हमारी निशानी, हमारी दाढ़ी शक के आईने में, हमारी टोपी शक के आईने में, हमारा लिबास शक के मशकूक हो जाएगा, हमारी तरबियत गाह, हमारी मस्जिद, हमारा मदरसा मशकूक हो जाएगा। हम अपने मुर्दों को जिस कब्रिस्तान में लिटाते हैं उसका भी हमसे हक छीन लिया जाएगा। क्या मतलब? ये हुआ कि हम पर ये तानाशाही ये सरकार बन चुकी है और हम पर जबरो जुल्म की वजह से हम पर कोई हुक्म नाफिज कर देती है। इसलिए मैं सरकारों से भी अनुरोध कहूंगा कि तानाशाही बहुत दिन नहीं चलती है। इस दुनिया का ये निजाम है कि आज कोई हाकिम बना कल दूसरा हाकिम बन जाएगा, आज कोई दूसरा निजाम, ये कायनात का कुदरत का निजाम है, ये प्राकृतिक नियम है कि इंसान आज कोई हाकिम है, कोई उस कुर्सी से निकल जाएगा, कोई उस कुर्सी को हटा देगा। लेकिन इतना जरूर याद रखिएगा कि बड़े से बड़ी कुर्सी का मालिक इंसान, फिरौन जैसा बादशाह, नमरूद जैसा बादशाह, कारून जैसा बादशाह, जिसके खजाने की चाबी 70,000 ऊंटों पर रखी जाती थी, ऐसे बादशाह जब नामो निशान मिट गए तो फिर दुनिया के दूसरे बादशाहों की क्या हकीकत हो सकती है। इसलिए कबीरदास जी ने कहा था और पूरी कायनात को आंखों में आंखें डाल के जल समाधि से, गोरखपुर की जल समाधि से पुकार के कहा है कि ए इंसान, इस मिट्टी में आया है, इस मिट्टी में तू गुनाह करके चलता है, मिट्टी तुझ पर लानत करती है, गुनाह करके इतराता है, किसी का हक खा करके, नाजायज हक दबा करके खा लेता है। मिट्टी पुकार पुकार के कहती है मुझ पर तू नाहक जुल्म करता है और फिर मुझ पर सीना खोल कर चलता है, सीना ऐंठ कर चलता है। इसलिए मिट्टी पुकार कर ये कहती है, या फिर कोई जुल्म करता हो, हमारा हाथ कभी जुल्म करता है, किसी पर अत्याचार हो, किसी पर जुल्म जुब्र हो, कोई ताकत वाला नहीं है तो ताकत वाला मार के जाता है कि तुम मेरा क्या बिगाड़ लेगा। अपने भाई को, अपने समाज में जो कमजोर है उसको मारता पीटता है, तुम मेरा क्या बिगाड़ लेगा, तुम मेरा क्या बिगाड़ेगा। साथ में मेरे थाना मेरे साथ है, पुलिस की वर्दी मेरे साथ है, पुलिस की ताकत मेरे साथ है, और अड़ोस पड़ोस में MP MLA विधायक सरपंच और दुनियादार और हुक्मरानों के ओहदेदार ये हमारे साथ है, तुम मेरा क्या बिगाड़ लोगे। याद रखना, तुम्हें इस दुनिया की ताकत पर गुरूर है, तुम्हें इस दुनिया की ताकत पर गुरूर है, तुम्हें इस दुनिया की ताकत पर तुम्हें बड़ा घमंड है, लेकिन अल्लाह की ताकत के सामने किसी की ताकत नहीं चलती है। जब मजलूम की आह आसमान की तरफ चलती है और रब से फरियाद करती है, मजलूम की आह हिला करके रख देती है, चाहे वो कहीं भी हो, किसी भी मुल्क में हो, किसी भी देश में हो। इसलिए मजलूम की आह से बचने के लिए मेरे पैगंबर ने इरशाद फरमाया है, तुम्हारी ताकत वक्ती तौर पर ताकत काम कर सकती है, चंद दिनों के बाद एक नौजवान जो बुढ़ापे की मंजिल पे पहुंच जाता है उसकी ताकत कहां चली जाती है। एक इंसान जो ताकतवर कहलाता था उसकी ताकत चंद ही दिनों में खाक हो जाती है, खाक में मिल करके राख हो जाती है, फिर उसकी ताकत का अंदाजा कौन लगा सकता है। इसलिए इतनी बातों का ख्याल रखना कि जनाब ये जिंदगी मिली है, जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए। इसलिए हुजूर ताजुश शरिया फरमाते हैं जिंदगी ये नहीं है, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए जीना मरना है सब नबी के लिए। इसलिए इस्लाम और इस्लाम के प्रवर्तक ने और पूरी कायनात के पैगंबर ने दुनिया वालों को ये बताया है कि इस धरती पर ऐसे रहो जैसे एक मुसाफिर रहता है, चंद दिनों के लिए आया, थोड़े दिन रह करके, थोड़ी देर सुस्ता करके फिर वो अपनी मंजिल की तरफ चला जाता है। और कबीरदास जी ने इसी की तर्जमानी करते हुए कहा था और इस दुनिया को बताया था कि ये जमीन की हकीकत कुछ नहीं है, ये जमीन इतनी पावरफुल है, बड़े से बड़े नौजवान को, ताकतवर को, पहलवान को ये पल भर में खा करके निस्तो नाबूद कर देती है। इसलिए मिट्टी की पुकार क्या है वो सुन लीजिए। माटी कहे कुम्हार से, माटी कहे कुम्हार से, तो क्यों रो दे मोर, माटी कहे कुम्हार से, तो क्यों रो दे मोर। अरे एक दिन ऐसा आएगा मैं रोंदूंगी तेरे कबीरा, मैं रोंदूंगी तो। इसलिए हजरात ये
ये जरूर कह के जाऊंगा, कुरान ने कहा है वो मल हयात दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, ये दुनिया की पूरी जिंदगी और दुनिया का साजो सामान ये सिर्फ धोखे का सामान है, धोखे के सिवा कुछ नहीं है। इसलिए इस धोखे के सामान के चक्कर में मत पड़ना। अगर इस धोखे के सामान को हासिल करने के चक्कर में पड़ जाओगे तो फिर आखिरत में कुछ हिस्सा तुम्हारे हाथ नहीं आएगा। इसलिए आखिरत बनाने के लिए अपने बच्चों को जागरूक कीजिए, अपने बच्चों को अच्छी तरबियत दीजिए, अच्छी तालीम से आरास्ता कीजिए। मदरसा कादरिया जामिउल उलूम के सहन आंगन में और दरवाजे में भेज करके बच्चों को और खास करके बच्चियों को दीनी तालीम जरूर दिलवाइए, वरना आज बच्चों से ज्यादा बुरी हालत बच्चों की हो रही है। बच्चों लव जिहाद में भगवा लव ट्रैप में फंस करके वो अपना ईमान का सौदा कर देती है। वो मोमिन औरत कैसे हो सकती है जो अपने ईमान का सौदा कर दे? हजरात, मजबूरी में आकर के या किसी भी पोजीशन में किसी भी सूरत में आकर के हमने ऐसा दहेज का और ऐसा दहेज मांगने का रिवाज बना दिया है कि एक बच्ची अपना दीन छोड़ देती है और लव मैरिज करके दूसरे का घर आंगन को सजाती है, दूसरे के लव और लव मोहब्बत में, दूसरे के प्रेम के जाल में, प्रेम प्रसंग में फंस करके वो अपनी जिंदगी को भी बर्बाद करती है और अपने माँ बाप की इज्जत की पगड़ी को खाक में मिला देती है। इसलिए बच्चियों को जरूरत है कि दीनी तालीम से आरास्ता करो। जब वो बच्ची दीनी तालीम से आरास्ता हो जाएगी, जब उसके समझ में आ जाएगी ये बात कि मुझे अपना दीन सबसे प्यारा है, उसके बाद दुनिया है, तब जाकर के उसको ये बात समझ में आ जाएगी हमें कहाँ दिल लगाना है, हमें किससे इश्क करना है, हमें कौन सी जगह अपनी मोहब्बतों की खैरात तकसीम करनी है। इसलिए हजरात, औरतों को भी आप ये तालीम जरूर दीजिए कि आपके बीच आज तो एक बला चल पड़ी है। आपने देखा कि नहीं देखा, एक औरत होती है जो एक औरत जो शादीशुदा होने के बाद भी हवस के चक्कर में अपने पति को ड्रम में उसकी हत्या करके ड्रम में भर करके उसको फेंक देती है और उसको अल्ट्रा सीमेंट में भर करके उसकी पुताई कर देती है। अभी एक हादसा हुआ मेरठ की धरती पर, एक हादसा ऐसा हुआ कि एक पत्नी अपनी बीवी को अपने अपने पति को गला घोट करके अपने प्रेमी के साथ और अपने प्रेमी के साथ मिल करके उसकी हत्या करती है। फिर उसके बाद एक सांप ला करके जहरीला सांप खरीदती है, जहरीला सांप खरीद करके 10 डंक मरवाती है। फिर उसका देहांत हो जाता है। बताना चाहता हूँ ये समाज किधर जा रहा है। मैं किसी समाज की तखसीस नहीं कर रहा हूँ, इसमें हिंदू भी शामिल है, मुस्लिम भी समाज भी शामिल है। इसलिए मेरे पैगंबर ने इरशाद फरमाया और दुनिया वालों को बताया, मा तरक्तु बादी फितरतन अदर्रा अला रिजाल मिनन निसा, मैंने अपने बाद मेरे अपने जमाने के बाद कोई ऐसा फितना नहीं छोड़ा जो औरत से ज्यादा बड़ा फितना हो। ये औरत इतना बड़ा फितना है कि हजरात अपने पति का देहांत करा देती है, अपने प्रेम प्रसंग के साथ फरार होने के चक्कर में और उस जाल को काटने के चक्कर में वो चाहती है मुझसे कैसे इसका रिश्ता खत्म हो जाए। माँ बाप ने जिससे शादी की थी उसका रिश्ता मुनक़ता करके जिससे दिल लग गया उसको अपनाने के चक्कर में और अपनाने की वजह से वो अपनी प्यारी जिंदगी, अपना शौहर, अपना मंगेतर और अपने खावंद को, अपने पति देव को छोड़ देती है। और हजरात कहीं पर देखा जाता है कि कहीं कुकर में शौहर को मार करके गला करके उसका कीमा बना दिया जाता है। ये मिजाज कैसे पैदा हुआ? ये दीन से दूरी की वजह से मिजाज पैदा हुआ। औरतों में ये निजाम और ये औरतों में ये मिजाज, ये इश्क की मिजाज गर्मी और ये इश्क का दिल दिमाग पर ये भूत जो सवार हो रहा है, क्यों हो रहा है? इसलिए कि बच्ची ने दीन नहीं हासिल किया, बच्ची ने तालीम हासिल नहीं किया, बच्ची ने जो मेरे पैगंबर ने फरमाया था कि उस बीवी के नजदीक सबसे ज्यादा उसका अजीज अगर कोई है तो उसका शौहर है। यानी सबसे ज्यादा प्यार करने के काबिल और प्यार करने के लायक अगर इस दुनिया में कोई है तो शौहर के लिए हुक्म दिया मेरे नबी ने कि वो अपने बीवी से मोहब्बत करे। और बीवी के लिए हुक्म होता है कि अगर तुम्हें जन्नत भी हासिल करनी हो ना तो अपने शौहर के कदमों में ही हासिल होगी। तुम्हें अगर जन्नत मिलनी है, तेरा रब तेरी जन्नत तेरे शौहर के कदमों में रख दिया है और तेरे कदम में। फिर कहोगे औरतों के कदम में क्या है? तो याद रखना औरतों के कदम में भी मेरे नबी ने इरशाद फरमाया कि बच्चों की जन्नत उस औरत के बच्चों की जन्नत उस औरत के कदम के नीचे है और उस औरत की जन्नत
शौहर के कदम के नीचे जन्नत है। कितना बड़ा पैगाम दिया मेरे नबी ने, और मुआशरा की इस्लाह के लिए अच्छा पैगाम मेरे नबी ने दिया कि जनाब अगर औरत चाहे कि मैं अपनी दुनिया को सवार लूं, आखिरत को बेहतर बना लूं, कब्र मेरी अच्छी हो और कब्र में हश्र में हर जगह मुझे कामयाबी मिले, तो उसके लिए जरूरी है कि अपने शौहर की ताबेदारी और फर्मा बरदारी करे। और अगर कोई शौहर चाहे कि मेरी जिंदगी में अच्छी जिंदगी शामिल हो जाए, मेरा घर जन्नत जैसा घर बन जाए, तो मर्द को चाहिए कि अपनी शौहर अपनी बीवी से टूटकर प्रेम करे, टूटकर मोहब्बत करे। इसलिए तो कहा गया है कि मर्दों से कि अगर तुम्हें सबसे ज्यादा हक अदा करना है तो अपनी बीवी की मोहब्बत का हक अदा करो, और बीवी को कहा गया है कि अगर तुम्हें सबसे ज्यादा अगर तवज्जो देनी है तो अपने शौहर की तरफ तवज्जो देनी है। इसलिए हज़रात इन बातों को माँ बहनों के हवाले से जरूर कहूंगा कि आपकी बच्ची हो या आपकी बेटी हो, अपनी बेटी को ये जरूर तालीम दीजिए। चलिए मैं आपको ये तालीम से जोड़ने के लिए मैं चाहता हूँ मदरसा कादरिया जो आपके इदारे हैं, आपके अपने इदारे में आइए 10, 20, 100, 50 रुपए जो अल्लाह ने आपको दिया है इस इदारे को कायम करने के लिए, इस इदारे की तरक्की के लिए, इस मदरसे को बढ़ाने के लिए, इसमें तालीम तरबियत अच्छी होने लगे, इसमें ज्यादा से ज्यादा अच्छी पढ़ाई होने लगे, अच्छा इंतजाम हो जाए और तालिबे इल्म अच्छे पढ़ करके यहाँ से फारिग हो, तो आइए आज आप अपनी गाढ़ी कमाई से 10 रुपया, 20 रुपया, 100 रुपया, 50 रुपया लेकर के उठिए और उठ करके ला करके यहाँ इन उलमा को दे दीजिए, ताकि आपका 10 रुपया भी जाए ना हो और बर्बाद ना हो, नुकसान ना हो, बल्कि एक एक पैसा का हिसाब आपको मिले, और इससे बड़ा हिसाब क़यामत में आपको मिलने वाला है। उस पैसे से गरीब बच्चे पढ़ेंगे तो वो गरीब बच्चे कहेंगे मेरे परवरदिगार, मेरे माँ बाप के पास पढ़ाने के लिए पैसे नहीं थे, लेकिन समाज में ऐसे लोग जरूर थे जिन्होंने मेरी मदद की है, मेरी तालीम में मदद की, मुझे पढ़ने में मदद की। ऐसे लोगों को मैं बख्शना चाहता हूँ, मैं वसीला बना करके उसे अपने साथ जन्नत में लेके जाना चाहता हूँ। आलिम आगे आगे जाएंगे और पीछे पीछे उसके मानने चाहने वाले, उसकी मदद करने वाले जाएंगे। इसलिए अपने बच्चों को आलिम बनाइए, फाजिल बनाइए, मास्टर, इंजीनियर, डॉक्टर, इंजीनियर सब बनाइए, लेकिन उससे पहले दीनदार बनाइए। उस दीनदारी को बनाने के लिए आपका मदरसा कितना मजबूत है, आइए उसमें हिस्सा लीजिए, उसमें शामिल हो जाइए। आइए 10 रुपया, 20 रुपया, 100 रुपया, 50 रुपया जो भी हो सके आप अपनी जेब में से निकाल करके, दाएं जेब से निकालिए और बाएं जेब में रख करके आगे बढ़ जाइए। आपका एक एक पैसा, आपके पैसे के एक पैसे के बदले में अल्लाह ताला आपको जन्नत अता फरमाएगा, आपके मरहुमीन को इसका सवाब अता फरमाएगा। अपनी माँ के नाम पर, अपने बाप के नाम पर, अपने बाल बच्चों के नाम पर, अपने कारोबार के नाम पर जरूर आकर के 10 रुपया, 20 रुपया, भाई आपसे मैं कोई बड़ा डिमांड नहीं करता हूँ, कोई बड़ी रकम का मुतालबा नहीं करता हूँ, कोई ज्यादा पैसे नहीं मांगता हूँ। सुभान अल्लाह। मोहम्मद जुबैर भाई ने आए, इन्होंने भी पैसे से ताउन दे करके अब मदरसे में खिदमत की है। अल्लाह ताला इस खिदमत को कबूल फरमाए। ये देखिए हमारे एक चाचा आ गए, इन्होंने 100 रुपया दे करके मदरसे का वहाँ दीजिए, वहाँ दीजिए, मदरसे का पैसा वहाँ दे करके जाइए, ताकि अल्लाह आपके एक एक पैसे के बदले में 1000 भला बीमारी से आपको बचाए, 1000 गुनाहों से बचाए। जज़ाकल्लाह। हमारी बहन ने 100 रुपये, 20 रुपये, 200 रुपये से नवाज करके अपने हिस्से को मुकम्मल किया है। आप भी पीछे ना रहिए, आप अपनी जेब में, अपने परस में आपके पास जो भी है वो लिखवा दीजिए या दे दीजिए, ताकि आपका पैसा दान में, खैरात में और इस कामयाब रास्ते में खर्च हो जाए, ताकि आपको इसका फायदा सुबह क़यामत तक मिलता रहे। आइए ये देखिए हमारे भाई आए, उन्होंने 100 रुपया दिया। सुभान अल्लाह। हाँ मदरसा में आइए, मदरसे के नाम पर भाई, मैं अपने लिए नहीं आपके लिए। वालेकुम सलाम। माशाअल्लाह 1000 रुपया। सुभान अल्लाह। मदरसे के लिए हमारे चाचा नाम बोलिए। अच्छा, गोन्हो भाई और मोहम्मद यासीन उर्फ यासीन ये आए, इन्होंने 1000 रुपये देने दिया है। माशाअल्लाह। अल्लाह इनकी कारोबार में, रोजगार में खूब बरकत अता फरमाए। अच्छा,
सुभान अल्लाह। पिछले साल का भी 1000 बाकी था, वो भी दे दिया, और अब की बार का 1000 रुपया वो भी अब की बार दे दिया। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला इनके हर जायज़ मकसद को कामयाब फरमाए, इनके बाल बच्चों को मौला सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए, घर परिवार में कामयाब जिंदगी अता फरमाए। भाई आइए, अब क्यों भागना चाह रहे हैं, अभी एक से एक बड़ा प्रोग्राम होगा, और आपके बंगला भाषी चतुर्वेदी खतीब भी हैं, मुकर्रिर भी हैं, शायर भी हैं। आप उठ करके ना जाइए, 4 बजे तक प्रोग्राम चलने वाला है, इसलिए आप ये ना घबराइए। 2-4 लोग चले गए, अभी गेहूं की कटनी चल रही है, इसलिए वो लोग जा रहे हैं, उनको जाने दीजिए। लेकिन आप अपने अंदर कुछ पैदा कर, इनकलाब पैदा करने के लिए आइए। मैं आपसे कुछ नहीं मांगता हूँ, 50 रुपए भी अगर आपके पास है, आपने अपने मरहुमीन के नाम पर जो आपसे रुखसत हो गए, जो आपसे इस दुनिया को छोड़कर चले गए। देखिए हमारी बहनें, मर्दों से ज्यादा हमारी बहनें आई हैं, और हमारी माँ बहनें आकर के अपनी गाढ़ी कमाई से, मेहनत की कमाई से, जिस पैसे से इन्हें अपना सामान खरीदना था, यहाँ तक के अलता पाउडर, लिपस्टिक और जो भी सामान, मेकअप के सामान थे, वो खरीदने के बजाय आज उठिए और आज आकर के ये सामान, आखिरत का सामान खरीद लीजिए। इंशाअल्लाह ये सामान, दुनिया का सामान खरीदेंगे, ये चंद महीनों में खत्म हो जाएगा, लेकिन ये वो सामान आखिरत है जो कयामत तक खत्म नहीं होने वाला है। इसलिए भाई कोई उठिए, आइए, और कोई ऐसा मर्द कलंदर हो, कोई ऐसा मर्द मुजाहिद हो जो 200 रुपए ला करके हमें दे दे। इतने बड़े मजमे से मैं इतना बड़ा कोई सवाल नहीं किया हूँ जो पूरा न कर सके। कोई भाई आए जो 200 रुपया दे करके इस अजीम कारनामे को अंजाम दे, जो हजरत अबू बकर की सिद्दीक का सदका पा सके, हजरत उमर की अदालत, हजरत उस्मान की सखावत, हजरत अली की शुजाअत व बहादुरी का सदका हासिल करने के लिए थोड़ा सा 2-4 कदम आगे बढ़े। 200 रुपये का मुतालबा है, 200 रुपये कोई भाई आकर के दे दे, और अपने रब को गवाह बना करके, रब के फरिश्तों को गवाह बना करके ये ऐलान करे कि मैं अपने मदरसे को आगे बढ़ाने के लिए, मदरसे की बच्चियों को तालीम दिलवाने के लिए, और मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों को हौसला बढ़ाने के लिए, यहाँ की तालीम और तरबियत को आगे बढ़ाने के लिए मैं ये 200 रुपए देता हूँ। कसम खुदा की, जब सिद्क दिल से कोई 200 नहीं, 2 रुपए भी अल्लाह के नाम पर खर्च करता है, अल्लाह उसे 2000 या 2 लाख 2 करोड़ में तब्दील फरमाकर उसे बेशुमार अता फरमा देता है। बांग्ला भाषी चतुर्वेदी खतीब आने वाले हैं, इसलिए आप जाइए नहीं, आपको सुनने को मिलेगा। अरे भाई आइए, थोड़ी देर बैठिए, और सुनने के बाद आपका दिल खुश हो जाएगा, बाग बाग हो जाएगा। सुनिए। हृदय में मुस्तफा का यदि प्यार नहीं है, हृदय में मुस्तफा का यदि प्यार नहीं है, जन्नत में वो जाएगा कैसे? तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत हजरत मौलाना मुफ्ती रफीकुल इस्लाम चतुर्वेदी साहब किबला, हजरत मौलाना मुफ्ती रफीकुल इस्लाम चतुर्वेदी साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बिरादरी इस्लाम, আপনাদের সামনে এখনই বাংলা ভাষী চতুর্বেদী বক্তা মুফতি রফিকুল ইসলাম সাহেব স্টেজে উপস্থিত হয়ে গেছেন। আপনারা যারা এদিকে ওদিকে বাড়িতে দোকানে ঘোরাফেরা করছেন, অতি শীঘ্রই নিজ নিজ জায়গা নিয়ে বসে যান। এখন আপনাদের সামনে জনাব মুফতি রফিকুল ইসলাম সাহেব উপস্থিত হয়ে গেছেন। সুবহানাল্লাহ, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। ये देखिए पुरनूर चेहरे के साथ हजरत अल्लामा मौलाना रफीकुल इस्लाम साहब, खतीबुल हिंद, नाशे मसलक के आला हजरत, मुफक्किर कौम मिल्लत, मुदब्बिर कौम मिल्लत हजरत अल्लामा रफीकुल इस्लाम साहब चतुर्वेदी बंगला भाषी मुकर्रिर खतीब, ये बहसियत खतीब तशरीफ लाए। मैं हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, इस्तकबाल करता हूँ। अल्लाह ताला इनकी उम्र में, इल्म में, कारोबार में बरकत अता फरमाए। बस थोड़ी देर बैठिए, मैंने जो आपसे सवाल किया है कोई बड़ा सवाल नहीं किया है, बस आइए अपने रब के नाम पे, अपने नबी के नाम पे 10, 20, 100, 50 रुपए जो भी हो सके निकालिए और अपने रब के नाम पर दे दीजिए। इसलिए कि कबीरदास जी ने कहा था, दान करने से इंसान की दौलत नहीं घटती है, और इल्म दान करने से इल्म नहीं घटता। कुछ भी दान किया जाए उसमें से कोई कमी नहीं आती है, अल्लाह ताला 70 गुना इजाफा फरमाता है और उसे 70 गुना इजाफा करके दे देता है। इसलिए आप अपनी गाढ़ी कमाई में से, मेहनत की दौलत में से निकालिए और अपने रब के नाम हवाले कर दीजिए, रसूलुल्लाह के रास्ते पे खर्च कीजिए। एक खर्च करेंगे 10 गुना इजाफा करके आपको दिया जाएगा। इसलिए
कबीर दास ने कहा था, इस दुनिया वालों को बताया था कि दुनिया वालों इस धरती पे आए हो तो ऐसे आओ जैसे मुसाफिर आया था चला गया है। इसलिए इस दुनिया से सबको जाना है, किसी को रहना नहीं है। कोई दौलत लेकर के नहीं जाएगा, कोई जागीर लेकर नहीं जाएगा, कोई हुकूमत और सल्तनत लेके नहीं जाएगा। जो भी जाएगा नेकियां साथ लेके जाएगा, अपने तमाम तर नेक अमाल को साथ लेके जाएगा और कब्र में मुस्कुरा के कहेगा, खुल्द में घर अपना तैयार करने तो दीजिए, मुझको मदहे अहमदे मुख्तार करने तो दीजिए। कब्र में मैंने फरिश्तों से कहा, हट जाइए, पहले सरकार का दीदार करने तो दीजिए। जो अपनी जिंदगी आका के नाम कर देगा, खुदा भी उस पे जहन्नम हराम कर देगा। तीसरा सवाल मुनकर नकीर कब्र में हमसे क्या पूछे, जब उठ के सुन्नी आका को सलाम कर देगा। न तीर से, न तलवार से, न खंजर से चला है, जरा मोहब्बत से बोल दे सुभान अल्लाह। न तीर से, न तलवार से, न खंजर से चला है। जरा जितने मोटे दुबले लोग बैठे हैं सारे लोग मिलके बोले या रसूल अल्लाह। न तीर से, न तलवार से, न खंजर से चला है, दीन अल्लाह का किरदार पैगंबर से चला है। और मजबूर जहां जाने से जिब्रील का पर है, उससे भी कहीं आगे मोहम्मद का गुजर है। वल्लाह मेरे जज्बे तक़द्दुस का असर है, बैठा हूं मारा डांगी में और गुंबद खजरा पे नजर। नारे तकबीर, नारे रिसालत। दावे मोहब्बत कुछ भी नहीं अहले वफा के सामने, सारे मुफ्ती हीश थे मेरे अख्तर रजा के सामने। वक्त का कोई बादशाह हो या हो जमाने का कोई अमीर, अरे सबकी गर्दनें झुक गई मेरे ख्वाजा पिया के सामने। तुलुए सुबह के आसार बन के बोलेंगे, आज मारा डांगी में सब वफादार बन के बोलेंगे। ये बता दो दुश्मनों को कि वक्त रोजे जजा नबी हमारे तरफदार बन के बोलेंगे, नबी हमारे तरफदार बन के बोलेंगे। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास ने कहा था, तब लक सुंदरम चाहे कोई बिना मोहम्मद पार न होए। सुरंचत सुदर्शत चारी तिनको वंश भयो अति भारी, तब से मानो जंत भिखारी समरथ नाम इहे वर्त धारे। बिना आचार विचार हनेसा बुझे नाम पर मिटे कलीसा, फिर सुंदर नेरे मान न होए। तुलसी वचन सत सच गोए, तुलसी वचन सत सच गोए। तमाम हजरात मिलजुल करके कलमा शरीफ पढ़ लीजिए। ये वो कलमा है बड़े बड़े विद्वानों ने, बड़े बड़े पढ़े लिखे लोगों ने और बड़े बड़े स्कॉलर लोगों ने कलमा पढ़ करके अपने ईमान की मुकद्दर को जगाया है। इसलिए हम भी और आप भी मिल करके कलमा शरीफ पढ़ ले, ला इलाहा हन्ने पापा मिल्ला परम परम जनम रहाब उन्नति जपे नामे मोहम्मदम। जय गुरु नामे नामे कर जबे, बिना मोहम्मद पारे ना होए बे। सुंदर मुखड़ा, सुंदर मुखड़ा, सुंदर कंवल मुस्काए, नाम मोहम्मद जग जग छाए। हजरात मेरे सामने बहुत सारी किताबें हैं, बहुत सारी किताबों का हवाला और पेश करना बाकी था। तमाम किताबों में ब्रह्म पुराण, पद्म पुराण, विष्णु पुराण, शिव पुराण, भागवत पुराण, मरकंड पुराण, रामायण, रामचरितमानस, गीता, महाभारत, यहाँ तक के तौरेत, ज़बूर, इंजील, कुरान मजीद, दुनिया के तमाम धार्मिक शास्त्रों में, तमाम धर्म ग्रंथों में मेरे नबी का नाम चमक रहा है, मेरे नबी की शान चमक रही है, मेरे नबी की अजमत का डंका बज रहा है। इसलिए मैं मुख्तसर में इतना समझा और बता देना चाहता हूँ ताकि आपको नबी की अजमत का पता चल जाए और भारत के भटकुल ईमान बदअकीदों को मालूम हो जाए कि मारा डांगी का गुयूर मुसलमान जिंदा है, क्योंकि हमारी सुबह जिंदा है, हमारी शाम जिंदा है, हमारे दिल की तख्ती पर नबी का नाम जिंदा है। इसलिए इतना समझ लीजिए मेरे नबी का नाम कहाँ कहाँ है। दरिया की रवानी में, मौजूद की तुगयानी में, समंदर की सैलानी में, बादल के शोर में, हवाओं के जोर में, कलियों की चटक में, फूलों की महक में, सब्ज की लहक में, आग की धमक में, हीरे की चमक में, नींबू की खटास में, कंद के मिठास में, मूसा के जलाल में, ईसा के जमाल में, यूसुफ की जुदाई में, याकूब की दुहाई में, पहाड़ों की ऊंचाई में, गार की गहराई में, खिलत की खबर में, इश्क की नजर में, ला इलाहा इल्लल्लाह की हस्ती में, मोहम्मद रसूलुल्लाह की मस्ती में। गर्ज के अल्लामा शबनम जबलपुरी जब तो कहते हैं हर शय में अगर आपका जलवा नहीं होता, होती ही नहीं शाम, सवेरा नहीं होता, वो नूर मुजस्सम गर ना आते जमीन पर, सूरज भी निकलता तो उजाला नहीं होता। संजय मिश्रा ने कहा था आशिक है तो अंगारे पे चल सकता है, 100 बार गिरे फिर भी संभल सकता है, और हमें भी हाथ
हासिल है, उनकी गुलामी का शरफ सूरज मेरे आंगन से भी निकल सकता है। और किसी ने कहा था हुक्म रसूल पाक में कुर्बान हो गए, दस्ते नबी पे साहिब ईमान हो गए। और पत्थरों को क्यों खुदा मानते हैं लोग? पत्थर तो कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए। इसलिए हजरात मैं नबी की शान का यह आलम है, पूरब से लेकर पश्चिम, उत्तर से लेकर के दक्षिण, जिस दिशा में जाओ उधर मेरे नबी का नाम चमक रहा है। जब भी तो यूपी का वकार, दिल्ली का करार, उड़ीसा का निखार, मुंबई की शान, कलकत्ता की जान, अहले सुन्नत की पहचान। जरा मोहब्बत से बोल दो मारा डांगी का गुयूर मुसलमान, बरेली के अहमद रजा खान। पूरी दुनिया की आंखों में आंखें डाल के कहते हैं अर्श पे ताजा छेड़छाड़, फर्श पे तुरफा धूमधाम। अरे कान जिधर लगाइए बस तेरी है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, कलामे आला हजरत, कलामे आला हजरत, नारे तकबीर। बहुत खूब। कान जिधर लगाइए बस उधर तेरी ही दास्तान है। इसका मतलब यह है कि हजरात जिस मुल्क में, जिस देश में, जिस कंट्री में चले जाओ वहां मेरे नबी का नाम चमक रहा है। ये और बात है कि आज ये उम्मत मफलूज हो चुकी है। ये इस उम्मत के पास वो तवानाई और वो ताकत नहीं है कि ये किसी को आंख दिखा करके बात कर सके। आज हमारे फिलिस्तीन के भाई सिसक रहे हैं, मजलूम हैं, आहो फगा कर रहे हैं, लेकिन उसकी आवाज पर हाँ मिलाने वाला कोई नजर नहीं आता है। मैं कहना चाहूंगा मेरे नबी ने इरशाद फरमाया था कि आखिर जमाना ऐसा भी आएगा, जमाना आएगा, एक ऐसा दौर आएगा कि तुम सैलाब के झाग की तरह हो जाओगे, सैलाब में बहते हुए तिनके की तरह हो जाओगे। सहाबा ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह क्या हम उस दौर में कम हो जाएंगे, हमारी संख्या, हमारी तादाद कम हो जाएगी? मेरे नबी ने इरशाद फरमाया नहीं नहीं, तुम कसीर तादाद में रहोगे लेकिन तुम्हारी हैसियत सैलाब में बहते हुए तिनके की तरह हो जाएगी। तो अर्ज किया गया या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह आखिर क्या वजह है कि हमारे अंदर वो कमजोरी आ जाएगी, हमारे अंदर वो मजबूरी आ जाएगी? नबी ने इरशाद फरमाया अल्लाह ताला तेरे दिल में वहन पैदा कर देगा। नबी ने इतना कहा था वहन पैदा कर देगा। सहाबा ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह ये वहन क्या चीज है? मेरे नबी ने इरशाद फरमाया मौत से डरने लगना, मौत से खौफ और दुनिया से मोहब्बत करना। यानी दुनिया से मोहब्बत करते करते मौत से इतना खौफदार हो गया है हम मर जाएंगे। अरे मुसलमान मरता है अगर जंगू में मर जाए, कहीं शहादत का दर्जा पा जाए तो फिर उससे बड़ी क्या बात होती है। लेकिन आखिरी जमाने में लोग मौत से डरने लगेंगे और दुनिया से रग़बत करने लगेंगे। यही वजह है कि लोगों में वहन पैदा हो जाएगा। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है मौला ताला फिलिस्तीनी भाइयों की हिफाजत फरमाए और वहाँ के लोगों के हालात को बेहतर बनाए, अमन सुकून की हवा फिजा चला दे, वहाँ के लोगों की जिंदगी को अमन सुकून में तब्दील फरमा दे। मौला ताला जालिमों को निस्तो नाबूद फरमाकर हलाकत तबाही व बर्बादी के निशाने पर पहुंचा दे। आमीन बिजाहि सय्यिदुल मुरसलीन। जल्दी जल्दी कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हमेशा 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 मिदहते खैरुल अनाम में गुजरे, दुआ है ये उम्र दुरूद व सलाम में गुजरे। अस्सलामु अलैकुम व आखिर दावाना सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फसाहत नाज करती है, बलागत नाज करती है, फसाहत नाज करती है, बलागत नाज करती है। मुफ्ती फिदाउल हक साहब आपकी खिताबत पर पूरी मिल्लत नाज करती है, आपकी खिताबत पर पूरी मिल्लत नाज करती है। हजरत बड़ी तेजी के साथ चतुर्वेदी हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती रफीकुल इस्लाम साहब को मैं माइक्रोफोन देने जा रहा हूँ। एक बार मेरे साथ नारा लगाए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत हजरत मौलाना मुफ्ती रफीकुल इस्लाम चतुर्वेदी साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आला हजरत की तरह हर किसी की शान थोड़ी है, आला हजरत की तरह हर किसी की शान थोड़ी है। फतवाए रज़विया लिखना आसान थोड़ी है और रजा वो मुफ्ती आजम की जानशी है वो, रजा वो मुफ्ती आजम की जानशी है वो। ताजुश शरिया का लक़ब पाना आसान थोड़ी है, ताजुश शरिया का लक़ब पाना आसान थोड़ी है। बड़ी तेजी के साथ आपके सामने हजरत अल्लामा मौलाना रफीकुल इस्लाम साहब तशरीफ ला रहे हैं और एक शेर में आप तक पहुंचा रहा हूं। इल्मो इरफान के सुल्तान है आला हजरत, इल्मो इरफान के सुल्तान है आला हजरत, दरसो तदरीस में जीशान है आला हजरत। इल्मो इरफान के सुल्तान है आला हजरत, दरसो तदरीस में
जीशान है आला हजरत, और नजद के बाग का एक फूल न बच पाएगा। मुफ्ती रफीक साहब, नजद के बाग का एक फूल न बच पाएगा। सिर्फ आंधी नहीं तूफान आला हजरत है, सिर्फ आंधी नहीं तूफान है आला हजरत। आपके सामने जाने माने शख्सियत हजरत अल्लामा और मौलाना मुफ्ती रफीकुल इस्लाम साहब तशरीफ ला रहे हैं। आइए एक मर्तबा और एक मजीद नारा लगा लिया जाए, नारे तकबीर। और जो से रात के 12 बज चुके हैं, दिमाग का भी 12 बज चुका है। खैर, अच्छी बात है, नबी की बात सुन रहे हैं, किसी नेता की बात नहीं। अगर नेता है तो सारे कायनात का नेता हमारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह है। उनके नाम पर नारा लगाएं, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती रफीकुल इस्लाम चतुर्वेदी साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। करो सरकार का चर्चा, जो होगा देखा जाएगा। करो सरकार का चर्चा, जो होगा देखा जाएगा। और मनाओ हर साल जलसा, जो होगा देखा जाएगा। और अभी नबी के मानने वाले हैं जिंदा, लगाओ जोर से नारा, तो होगा देखा जाएगा। आपके सामने हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती रफीकुल इस्लाम चतुर्वेदी साहब किबला। इस टेबल को हटा लीजिए हजरत, इसको रखें या हटा दें? अच्छा रहेगा ना? नहीं, वहाँ आए तो मुलाकात नहीं, स्टेज से उतरे ही नहीं। माइक तो लगे।